हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के रेजिस्टेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हम आज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आपको रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस हो गए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या इसमें कितना आपका करंट है, या यहाँ कितना वोल्टेज है, या यहाँ कितना वोल्टेज है, यहाँ कितना करंट है, इस टाइप के सर्किट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से संबंधित जो भी आपका ये टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हम आर लगाते हैं। आर आपका यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल यानी पदार्थ का रेजिस्टेंस प्रतिरोध आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ये एक फार्मूला बन जाता है। हमको केवल फार्मूले से मतलब इस टॉपिक में थोड़ा ध्यान समझिएगा। वोल्टेज यानी जो V बनेगा वो आपका I इंटू आर के इक्वल होगा। V यहाँ वोल्टेज है, I यहाँ पे आपका करंट है, R यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। यानी आपका एक ये फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर की हेल्प से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर आपको I निकालना है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी अगर आपको I निकालना तो R इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से R निकालना है तो I नीचे आ गया तो V बाई I बन जाएगा। अगर आपको I निकालना है तो ये R नीचे चला जाएगा। इस तरह से आप V, I और R को इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जनरली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट में आएगा तो उससे संबंधित भी हमें यही फॉर्मूले का हेल्प लेना है। यहाँ V आपका वोल्टेज यानी विभवांतर है और I आपका करंट हो गया। जैसे मान लो ये आपका सर्किट बना गया, सर्किट के अंदर हमने ये ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो हमने ये बैटरी अप्लाई करी है तो ये बैटरी आपका वोल्टेज होगी यानी विभवांतर होगी, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आपका I होगा। इस तरह से हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट के अंदर दो तरह से जोड़ते हैं। एक हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणीक्रम बोलते हैं संयोजन। इस संयोजन में हम रेजिस्टेंस को हैंड टू हैंड जोड़ते हैं। यानी जैसे हम लोग इस टाइप से ज्वाइंट करेंगे इसमें हम, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो ये एंड होगा इसको हम डायरेक्टली बैटरी से जोड़ देंगे एक टर्मिनल से, और इसका दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से अटैच कर देंगे, और इसका दूसरा एंड हम ला करके डायरेक्टली बैटरी के दूसरे टर्मिनल से यानी हम जोड़ देंगे। यानी इसको अगर आपने पॉजिटिव से जोड़ा है तो इसके दूसरे एंड को आप नेगेटिव एंड से जोड़ देंगे। इस तरह से ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाले रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी से जुड़ा होगा और पहले वाले का पहला एंड बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ा होगा। बाकी दोनों आपस में 1 बाय 1 करके हैंड टू हैंड जुड़े होंगे। ऐसे को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन में एक आपको याद रखना है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो धारा होगी यानी आई जो होगा वो दोनों में इक्वल रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ से अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका हमेशा ही दोनों ही रेजिस्टेंस हो या तीनों या 4 हो, सब में आई का मान हमेशा आई की वैल्यू एकदम सेम रहेगी। अगर आई आपका 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसमें भी आपका 4 एम्पियर होगा, इसमें भी आपका 4 एम्पियर होगा, और वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा। ये आपको याद रखना। सीरीज में आपका वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा और करंट आपका दोनों में सेम होगा। दूसरा, और इसमें अगर हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर टोटल, इक्विवेलेंट बोलो आप, टोटल बोलो, रेजिस्टेंस जो होगा वो दोनों रेजिस्टेंस के, इन दोनों रेजिस्टेंस के सम के यानी जोड़ के इक्वल होगा। अगर मान लो आपने बोला यहाँ 3 और यहाँ बोला 4, तो इन दोनों का 3 + 4 यानी इक्वल टू आपका 7 ओम आपका ये टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा इस कॉम्बिनेशन में। सेकंड आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। इस कॉम्बिनेशन में आपका, जैसे हम लोग स्कूल में लाइन बनाते हैं तो लाइन में हम लोग, जैसे हमने सामने वाले बच्चे के दोनों शोल्डर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया, उसने आगे वाले को पकड़ लिया, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इसमें आपका इस टाइप से, जैसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एंड में आकर के इस टाइप से, या यहाँ ये कह सकते हैं आप कि इस कॉम्बिनेशन में आपके दोनों रेजिस्टेंस के दोनों ही एंड डायरेक्टली बैटरी से जुड़े ही होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ये आपने यहाँ बैटरी ले लिया यहाँ पे, तो ये आपने इसके दोनों ही एंड डायरेक्टली बैटरी से जुड़े ही होंगे इस तरह से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी इसमें आपका फिर से देख लीजिए, ये मान लीजिए बैटरी है, तो ये दोनों एंड बैटरी से जुड़े ही होंगे, इसके दोनों एंड ऐसे जुड़े होंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन। अब इस संयोजन में ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर संयोजन में आपके देखो दोनों ही एंड बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हर रजिस्टर को बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा। यानी समांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज हमेशा इक्वल रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इसको भी 5 वोल्ट का, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट का ही सप्लाई होगा, इस सब में वोल्टेज आपका इक्वल रहने वाला है। और इसमें करंट का फ्लो हर एक में अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तीनों में ये 4 एम्पियर आपका बढ़ जाएगा। अगर मान लो 4 यहाँ तो हो सकता है यहाँ 2 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, या यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 0.5 हो, या यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो, ऐसे करके आपका टोटल करंट तो इतना ही बनेगा। लेकिन इन तीनों में करंट की सप्लाई अलग अलग होगी, वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, ये ध्यान रखना हमको। वोल्टेज आपका पैरेलल में इक्वल होता है, करंट आपका तीनों में डिफरेंट होता है, लेकिन उन तीनों को जोड़ोगे आप करंट तो टोटल करंट के इक्वल होगा। ऐसे ही आपका सीरीज में आपका वोल्टेज तो दोनों में डिफरेंट होगा लेकिन करंट दोनों में सेम होगा। अगर 4 एम्पियर आपका करंट यहाँ फ्लो हो रहा है टोटल, तो इसमें 4 एम्पियर होगा, इसमें 4 एम्पियर होगा, तो ये आपका मेजर डिफरेंस है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। जब भी हमको पैरेलल और सीरीज का ध्यान देना है मिले क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जो करंट है आपका वो सीरीज में हमेशा इक्वल रहेगा। अगर यहाँ 1 है, 4 है, तो यहाँ भी 4 है, तो और यहाँ पे अगर आपका 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। लेकिन इस केस में आपका करंट आपका तीनों में अलग अलग होगा, लेकिन उनका जो टोटल होगा वो आपका जितना करंट फ्लो होगा यहाँ से उसके इक्वल होगा। तो ये मेजर चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमको टोटल करंट निकालना हो, इक्विवेलेंट करंट, तो हम इनके रेजिस्टेंस जो भी दिए हैं इनका हम उल्टा करके, इन्वर्स करके, उनका हम एलसीएम ले करके सॉल्व करके, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे उसको, फिर सॉल्व करके फिर उसको हम सीधा कर देंगे। जनरली मान लो ये दिया गया, मान लो यहाँ पे आपका 3 ओम है और यहाँ पे दे दिया उसने यहाँ पे 2 ओम है, तो अगर हमारे पास बोलेगा कि यहाँ पे नेट कितना, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप डायरेक्टली निकालेंगे, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम इस 3 का 1/3 कर देंगे और 2 का 1/2 कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 5/6, तो ये 1/r आ गया। हम जब r को सीधा करेंगे तो ये आपका ये भी सीधा हो जाएगा, तो यानी ये आपका टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यानी आपको पैरेलल में आपको जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा उसको आप इन्वर्स करके उसका एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर उसको आप बाद में सीधा कर देंगे। तो मेन जनरली पैरेलल में और सीरीज में ये चीज़ें थी। ये आपको ये तीनों फार्मूले आपको याद करना है, मतलब ये एक याद कर लीजिए, उससे आप ये दोनों फार्मूले आप बना सकते हैं। और सीरीज में आपको इससे करना है और पैरेलल में आपको इस फार्मूले से निकालना है। अगर इसका एक और ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको r निकालना है तो आप R1 × R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और R1 + R2 को आप जोड़ दीजिए तो भी बन जाएगा। जैसे आपने R निकाला तो R1 कितना आपका 3, आप इसको मानेंगे तो ये R1 मान लीजिए, और R2 आपका ये हो गया 2, और नीचे 3 + 2 कर दीजिए तो 6, और यहाँ पे
3+2 5, यानी ये आपका R हो गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, और ये भी निकाल सकते हैं आप। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला 2 में तो काम करने में दिक्कत नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा दे दिया जाएगा, मान लो आपके पास में ऐसे 6-7 दे दें या 8 दे दें या 4-5 दे दें, तब ये फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत करता है। इसलिए आप जो भी न्यूमेरिकल मिले आप उसको इस फार्मूले की हेल्प से आप सॉल्व करिए। तो ये आपका जनरली ये अभी इसका मेन टॉपिक था जिस पे हम लोग अभी फोकस किए। अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जैसे अब आपको सर्किट ये दिए गए हैं, अब इस सर्किट में हमको 3 चीज़ें पूछी है निकालने के लिए। उसने बोला है कि आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, साथ ही करंट इन 3 ओम, 3 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है हमको, और साथ ही साथ बोल रहा है कि 5 ओम के रजिस्टर में कितना वोल्टेज है, कितना विभवांतर है, वो 3 चीज़ निकालनी है इसके अंदर। तो तीनों हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि हमको सर्किट देखना है कि सर्किट में कॉम्बिनेशन किस टाइप का है। अब आप देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए इसका 1 एंड डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है, और इसका 1 एंड इससे जुड़ा हुआ है, इसका 1 एंड इससे जुड़ा हुआ है, और इसका 1 एंड बैटरी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, तो सबसे पहले हमको सबसे पहले इसमें आर निकालना पड़ेगा, टोटल आर। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, V = I × R, ये आपको अभी हमने बताया है। सबसे पहले हमको इसमें आर निकालना पड़ेगा। अब आर निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीधा याद रखिए आपका फॉर्मूला क्या था, R = R1 + R2 + R3। तो R1 कितना है आपका यहाँ पे 3 ओम, R2 आपका 2 ओम, R3 आपका 5 ओम। तो यहाँ से आपका नेट आ गया 3 2 5 5 10 ओम, 10 ओम आपका आ गया इक्वल रेजिस्टेंस, यानी आपका ये पहला तो सॉल्व हो गया। देन बोल रहा है करंट इन आई, करंट इन 3 ओम, 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की बात करें तो पहले हम टोटल करंट निकालेंगे, इसका टोटल करंट हम लोग इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि V = I × R होता है। हमको वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट, और आई आपको गिवन है यहाँ पे, आई आपको सॉरी निकालना है, देख लीजिए आर कितना निकाल चुके हैं आप 10 ओम। अब यहाँ से आपको आई निकालना है, तो ये हो जाएगा 10/10 कैंसिल आउट, आई आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर थी, आपको याद रखना है, तो 1 एम्पियर, यानी टोटल सप्लाई यहाँ से ये आपका 1 एम्पियर का दे रहा है, 1 एम्पियर का दे रहा है। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो अब आपको ध्यान देना, क्योंकि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका तीनों में ही सेम रहेगा। अगर यहाँ से सप्लाई में आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर होगा। तो आपका 3 ओम में कितना करंट हो गया 1 एम्पियर। ऐसे 2 का पूछेगा तो 2 में भी आपका 1 होगा, और 5 में भी कितना होगा आपका 1 होगा। तो इस तरह से 3 ओम में करंट कितना हो गया आपका, तो 3 ओम में आपका जो करंट है आई की वैल्यू है वो आपकी है 1 एम्पियर। ऐसे ही अगर बोलता है 5 में तो ही बता देंगे हम 1। अब बोल रहे हैं वोल्टेज इन 5 एम्पियर, वो 5 वोल्ट, इसमें 5 ओम में कितना वोल्टेज है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि V = क्या होता है I × R, आपको पता है, और I आपने ले लिया, I कितना मिला आपको 1, और ये खुद कितना है 5, तो 5 बन जा 5, यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है 1, और ये कितना है 2, तो 2 बन जा 2, यहाँ कितना वोल्टेज होगा 3, करंट कितना है 1, 3 बन जा 3, अगर इसको ऐड भी करोगे तो भी 10 वोल्ट ही आएगा, यानी टोटल वोल्टेज आपका उतना ही रहने वाला है। तो इसकी हेल्प से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग, सब में करंट आपका सेम ही रहने वाला है, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस सर्किट में मान लो पूछ रहा है कि आपको निकालना है 2 ओम में कितना आपका करंट है, ये बोल देगा। 2 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पूछ ले मान लो, और इक्विवेलेंट आपका आर बोल दे, इक्विवेलेंट आर निकालो, टोटल आर कितना इसके अंदर, और बोल देता है 6 ओम में
6 ओम में, यानी आपका जो ये वाला है ये इसमें कितना आपका आई है ये बोल देता है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देते हैं इसमें, इस वीडियो में। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन किस टाइप का है। अब अगर आप देख रहे हैं यहां पे देखिए, ये रजिस्टर का ये एंड डायरेक्टली कहाँ जुड़ा हुआ है, बैटरी से, और इसका भी ये एंड बैटरी जुड़ा हुआ है। ये दोनों, अब इसका ये जो आपका क्लोज्ड है, ये पहला, ये जो आपका बंद है, इसका ये अगर हम देखें तो ये ये तीनों ही यहां जुड़ा हुआ है और ये भी यहां जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर इसका हम नेट निकाल लें तो वो जो नेट आएगा, वो नेट इसका आर आएगा, वो इसके सीरीज में होगा। और जो ये बंद वाला है, ये देखो दोनों, ये दोनों आपस में किस में है, ये भी सीरीज में है। और देखो इसका भी ये हिस्सा ये आके ऐसे गया है और ये वाला भी आके ऐसे गया है, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों देखिए, इसका नेट ये और ये आपका पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, आपको देखना है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी ऐसे जोड़ दिया है ना ऐसे, तो ये तीनों इकट्ठे हैं, इसका मतलब ज्वाइंट कर दिया बैटरी से, तो ये पैरेलल में माने जाएंगे, यानी आपके ये समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको पहले ये अंदर का सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इन दोनों का पहले हम लोग निकालेंगे, फिर उसका जो नेट आएगा वो ये और ये तीनों आपके पैरेलल में हैं। तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। तो देखो सीरीज में है तो हमको पता है सीरीज में कैसे निकालते हैं, दोनों डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे बताया था हमने, उल्टा करके, यानी 1/6 करके हम लोग इसका निकाल लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में अब जो इसका नेट आएगा वो ये और ये आपका तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो उसका फिर हम श्रेणी क्रम के फॉर्म से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये इस जो आपका ये परिपथ है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इस परिपथ के अंदर पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 3 ओम व 3 ओम किसमें आपके श्रेणी क्रम में है, यानी आपके सीरीज में है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल आर, ये आर हो जाएगा, आर कितना बन जाएगा आपका 3 + 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। अब आपका ये वाला 6 ओम और ये आपके तीनों आपके पैरेलल में है, तब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, मान लो उसको नेम दे दें यहाँ पे सी और डी, तो ऑफ सी डी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे नेमिंग कुछ भी कर दो आप, हमने R1 लिया, आप R2 ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 6 + 1/6 + 1/6। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वैसे जोड़ देंगे हम, नीचे अगर आपका हर बराबर है तो आप उसको वैसे जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 + 1 3/6, नीचे नहीं जोड़ते कभी भी, ऊपर ही जोड़ा जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/2, तो 1/R2 कितना हो गया आपका 1/2। आप डिनोमिनेटर नहीं जोड़िएगा, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो नीचे भी जोड़ देते हैं, तो आपको केवल ऊपर ही जोड़ना है, अगर नीचे बराबर है तो आप सीधा 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो यानी आपका यहाँ से R2 की वैल्यू हो गई 2 ओम आ गया। अब ये पूरा बन गया 2 ओम, ये पूरा 2 ओम हो गया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 3, ये तीनों आपके सीरीज में बने, देखो लाइन से, इसका एंड इससे, इसका एंड इससे, तो ये आपका हो गया सीरीज में। अब सीरीज में क्या बनेगा आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सर्किट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3 प्लस ये वाला 2 प्लस ये 2, तो ये आपका हो गया 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7, ये आपका हो गया 7 ओम, यानी ये पूरा हो गया। तो आर तो आपको मिल गया पूरे सर्किट का आर। अब ऐसे बोल देता है, मान लो क्या निकालना है आपको, करंट कितना है, तो करंट हम इसको यहाँ पे 14 कर लेते हैं, एक्चुअली में 7 है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 7 से 12 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया इसको, फिर वो डेसिमल में आएगा, डेसिमल दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसको 14 मान लीजिए। तो यहाँ से 7 आपका ओम आ गया। अब हमको क्या करना है, निकालना है टोटल आई, तो आई कितना होता है आपका V × V/R, सो V कितना है आपका, V आपका 14 है, R कितना है आपका 7, तो 7 × 2 = 14, आई की वैल्यू हो गई आपकी 2 ओम।
सॉरी 2 एम्पियर। तो ये आपका हो गया टोटल करंट, सर्किट में पूरा करंट फ्लो हो रहा है। अब ऐसे बोल देता है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैंने आपको पहले बताया है कि यहां से मान लो अगर आई की सप्लाई आपकी 2 एम्पियर है, तो ये वाला, ये नेट और ये तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो करंट आपका सेम रहने वाला। अगर 2 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, और इस पूरे में 2 होगा, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, क्योंकि ये आपके पैरेलल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है वो अलग होता है। तो यहाँ तो 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, बट यहाँ से 2 जाएगा, लेकिन वो इन 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जाके यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आके फिर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आप मान लो नाली बना रखी है आपने, तो एक नाली यहाँ सप्लाई हो गई है, तो ये पानी तीनों जगह बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आके तीनों जगह फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तो 2 ही एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर 3 आप ये 2 एम्पियर आपको करंट इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। अब इसमें कितना कितना करंट आएगा वो देखना है हमको। यहाँ वोल्टेज निकालना है मान लो, तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे आप, आर कितना है 2 और आई कितना आपका 2, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ कितना वोल्टेज होगा 3, यहाँ पे है आर, तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 4 ओम हो जाएगा। ऐसे यहाँ निकालना है वोल्टेज, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है आपका टोटल आर 2, और करंट भी कितना है 2 2 जा 4। तो ये आपका यहाँ पे V1 V2 V3 निकालेंगे तो आप फिर कितना बनेगा 4 6 10 14। तो यानी देखो वोल्टेज फिर इक्वल हो गया। अब बचा यहाँ पे निकालना हमको 6 में कितना करंट होगा, 6 में कितना करंट होगा। अब यहाँ से 6 में हम करंट फाइंड करेंगे, और इनमें कितना, इसमें करंट कितना है और कितना वोल्टेज, हम ये देखेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे आपको निकालना है 6 ओम में कितना करंट है, यानी 6 ओम में करंट निकालना है आपको। तो देखो करंट निकालनी, आई निकालना आपको क्या चाहिए V अपॉन आर। आर तो आपको पता है कितना है 6 है, सिंपल सा है। अब बचा कौन सा आपका V निकालना। तो V कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो V की सप्लाई 14 है, तो अगर ये पैरेलल में होता तो तीनों में वोल्टेज आपका सब में सेम होता, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया, कुछ वोल्टेज यहाँ बढ़ गया। तो अब जो वोल्टेज यहाँ बढ़ गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो बचा उसको यहाँ अप्लाई कर दो, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा इन दोनों पॉइंट पे वो तीनों में बराबर होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना निकल गया था हमारा, करंट था 2 2 2 जा 4, यहाँ हो गया, और यहाँ कितना 2 2 3 जा 6, कितना हो गया 10 वोल्ट आपका इनमें लग गया। तो इसमें कितना वोल्टेज आएगा, तो कुल कितना वोल्टेज है 14, तो 10 निकल गया, तो कितना वोल्टेज बचा इस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो 4 वोल्टेज आपका इस सर्किट में जाएगा। और आपको पता है कि इस सर्किट में वोल्टेज आपका तीनों जगह पे आपका इक्वल होने वाला है, इक्वल रहेगा ही रहेगा। तो हमको मिल गया, यानी अगर 4 वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाया तो इसको भी 4 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, इनमें भी 4 मिलेगा। तो इसको कितना वोल्टेज मिला 4 वोल्टेज, तो भी कितना मिल गया आपको 4, तो 2 2 जा 4 2 3, तो 2/3, यानी आपका ये आपका इतना एम्पियर करंट 6 ओम में फ्लो करेगा। तो ये आपका था, तो इस में 6 निकाल लिया। यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई करेगा, यहाँ भी 4 ही करेगा, तो यहाँ पे 4 करेगा, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, अब यहाँ पे आप करंट निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज होगा 4, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब इसका क्या कर लो नेट, इनका दोनों सम कर लो, 6 6 3 3 6 6, तो 4/6 यहाँ भी आप निकाल लेंगे, ऐसे आप यहाँ पे भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे वोल्टेज निकालने के, वोल्टेज आपको 4 ही लगेगा, लेकिन इन दोनों जगहों पे पहले इनका हम सम कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 6 करके टोटल आर निकाल के फिर आप उस वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे, आपको यहाँ भी करंट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपके सेम है, तो यहाँ पे भी वही करंट रहेगा, यहाँ पे भी वही करंट रहेगा। तो इस तरह से आप इस सर्किट में आप वोल्टेज, करंट और आर आप हर एक का आप अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सर्किट में ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, आपको तीनों रेजिस्टर्स को उसने ट्रायंगल टाइप में जोड़ा हुआ है। अब इसमें
पहले बोल रहा है कि आप AC का इक्विवेलेंट आर बताइए, AC का, AC में कितना इक्विवेलेंट आर होगा AC के हिसाब से। फिर बोल रहा है AB के हिसाब से, फिर BC के हिसाब से। अब ध्यान रखिए, जैसे बोल रहा है AC के हिसाब से आपको निकालना इक्विवेलेंट आर, दैट मीन्स उसने आप जो वोल्टेज है ऐसे अप्लाई कर रखा है। ध्यान रखिए, इस तरह से मान लीजिए ऐसे अप्लाई कर रखा है उसने, ऐसे जोड़ रखा है। तो इस हिसाब से देखेंगे आप, तो आप जब AC को देख रहे हैं तो AC के हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे उसका अटैच हो रहा है। तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये देखो बैटरी को गया, ये बैटरी को गया, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा यहाँ और इसका ये हिस्सा यहाँ ज्वाइंट हो रहा है। इसका मतलब जब हम इसको देखेंगे AC को, तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और इन दोनों का नेट इसके पैरेलल हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। तो यहां से हम देखेंगे तो इस केस में आपका AC में आपका नेट आर कितना हो जाएगा, देखो ये जब हम लोग लेंगे तो ये 2 और 5 आपका हो जाएगा सीरीज में, 5 to 7, और ये आपका 4 हो जाएगा पैरेलल में। तो अब इसका नेट आर जो बन जाएगा, तो ये 1/7 और 1/4 सॉल्व, इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 28, 4 + 7, 7 4 = 28, 4 1 = 4, 4 7 = 28, 7 7, तो 11/28, यानी आपका जो आर बनेगा वो 28/11 बन जाएगा। ये आपका AC में हो गया। ऐसे बोल देगा अगर मान लो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है AB में। अब AB का बोल रहा है तो मतलब उसने ऐसे जोड़ा हुआ है, उसने सर्किट को ऐसे जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आप देखिए, खुद देख रहे हैं आप, जब AB का लेगा तो आपको दिख रहा है ना AB, यानी ये वाला दोनों आपस में सीरीज में हो गया और ये इसके पैरेलल में हो गया। तो इस केस में आपका ये कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, अब 9 हो गया। अब ये 9 इसके क्या है, पैरेलल में है, तो 1/r + 1/2 सॉल्व कर लेंगे आप। 9 2 = 18, 2 + 9 11/18, यानी यहाँ से आपका 11 यानी आपका ये 1/r, r आपका हो जाएगा 18/11, ये आपका हो गया इस तरह से। अब ऐसे BC बोलेंगे तो BC का फाइंड कर लेंगे। जब आप BC का लेके चलेंगे तो आप इसको यहाँ पे इधर से आप ज्वाइंट कर लेंगे, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे आप। तो ये, तो जब BC का जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब ये वाले के हिसाब से ये दोनों सीरीज में हो गए और ये पैरेलल, तो 4 to 6, और इससे निकालेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा 1/r = 1/6 + 1/5, तो 5 6 = 30, 5 + 6 11/30, यानी आपका हो जाएगा 30/11। तो इस तरह से आपको ऐसे बोलेगा ट्रायंगल में। तो थोड़ा ये ध्यान देना है कि कैसे बोला। अगर AC बोलेगा तो AC को लेंगे हम तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, AB बोलेगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, BC बोलेगा तो फिर आपका A और ये आपका सीरीज में हो जाएगा। इस टाइप से आप इसके जो भी आप R है वो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में वो आपको दे रहा है क्वाड्रिलेटरल टाइप का जो फिगर दे रहा है, उसने चारों रेजिस्टर्स को उसने यहाँ पे AB BC CD और DA में उसने 2 Ω 2 Ω 2 Ω के उसने 4 रेजिस्टर्स को अटैच कर दिया है। अब उसमें क्वेश्चन कई टाइप से पूछेगा, वो कई बार पूछेगा कि AB में फाइंड करो, AB के अगेंस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो जब आप AB को लेके चलेंगे तो आप ऐसे मान लेंगे ये आपका R ऐसे, यहाँ पे उसने वोल्टेज ऐसे अप्लाई किया हुआ है। तो आप देखिए, जब आपने ऐसे माना तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन दोनों को सीरीज में है तो 2 श्रेणी में है, तो आपको पता है जोड़ देना, 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा 6। अब ये तीनों इसके क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आप 1/6 + 1/2 करके आप यहाँ से निकाल लेंगे, 6 2 6 आएगा, 6 1 = 6, 2 3 = 6, 4/6, यानी आपका जो R आ गया वो हो गया 6/4। यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे इसको, 4 1 = 4, 2 4 5 20, यानी ये आपका आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। ऐसे बोल देगा क्या वो AD का, तो भी वही आएगा। इस तरह से AD निकालेंगे तो ये तीनों सीरीज में बन जाएगा और उसका इससे पैरेलल हो जाएगा। अब अगर बोल देता है क्या AC का निकालो, AC, तो AC में वो देखो ऐसे अटैच कर रहा है, AC को बोल रहा है तो उसने ऐसे अटैच किया है, ये उसने इस तरह से इसमें सर्किट अटैच किया है वोल्टेज। तो जब AC बोलेगा तो ये दो अलग, ये दो अलग। अब ये दोनों, इसका हिस्सा बैटरी से, इसका हिस्सा बैटरी से, यानी दोनों सीरीज में, इसका हिस्सा बैटरी से, इसका हिस्सा बैटरी से, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो यानी ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर इन दोनों का आपस में पैरेलल निकालेंगे हम। ऐसे बोलेगा BC का BD का, तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में, दोनों सीरीज में, फिर उनका पैरेलल निकालेंगे।
तो AC के लिए देखो, AC में ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। अब दोनों पैरेलल में तो है, तो हम इसको 1/4 और 1/4 उल्टा करके हम निकाल लेंगे इसको। तो 4 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1 = 2/4, यानी आप R निकालेंगे तो 4/2 यानी 2 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया इसमें। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस आपका देता है क्वाड्रेटिक टाइम में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ पे पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना ये वोल्टेज अप्लाई करके आप उनको देखिए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।